उसी तरीके से मैं संसार में व्याप्त हूँ। अग्नि के समान समस्त भूतों को देखता हूँ। मुझे उस समय वह अपने आत्मज्ञानी रूप मल से मुक्त हो जाता है, तब मोक्ष पद प्राप्त होता है। सगुण प्रतीत होने पर निर्गुण रूप का वर्णन किए हो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जो स्तुति द्वारा स्तुति करता है उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। तप, यज्ञ, दान, योग सब का फल मेरी प्रसन्नता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद पूजा। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ भगवान की पूजा ही है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति पुरुष के स्वामी, फिर अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की सृष्टि की? मैत्रेय जी कहते हैं, वायु के झोंकों से जल कांप रहा था, तपस्या से विज्ञान बल बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर सोचे, मैं जिस कमल पर बैठा हूँ उससे पूर्व कल्प में लीन लोकों की रचना करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तप बल तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उसकी रचना करूंगा जो पूर्ण में हो गया है। ब्रह्मा जी ने कमल को 3 भाग में विभाजित कर दिया, भूः, स्वः, भूः, भुवः और स्वः। जीव के भोग स्थान को उन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन है। जो निष्काम कर्म करने वाला है उन्हें महा, तपः, जना, सत्यलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं वह स्व लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, प्रभु श्री हरि ने जिस काल नामक शक्ति की बात की थी उसकी कृपा करके वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विषयों का बदलाव रूपांतर को ही काल कहते हैं। विषयों के बदलाव को काल कहते हैं। वह निर्विशेष अनादि अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान श्रेष्ठ रूप में प्रकट होते हैं। गुण व्याप्त करो। माया के द्वारा सृष्टि ब्रह्मा में लीन थी। अव्यक्त मूर्त काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया। जैसे जग जैसे अब है वैसे पहले भी था संसार और वैसे आगे भी रहेगा। सृष्टि 9 प्रकार की होती है। प्रकृति वैकृत के भेद से 10वीं सृष्टि भी कही गई है। इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 पहर के होते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तप बल तप बल तेज सृजत विधाता। तप बल तेज सृजहि विधाता। तप बल तेज सृजहि विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभो करहि संहारा। 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 तपते अगमना कछु संसारा। तपते अगमना कछु संसारा। तपते अगमना कछु संसारा। तपते अगमना कछु संसारा। तप मतलब परिश्रम, मेहनत। किसी भी कार्य में आप
मन बुद्धि और चित्त के द्वारा परिश्रम करेंगे, वही तप है। पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल देखेंगे तो पढ़ाई में नहीं पास होंगे, मोबाइल देखेंगे तो पढ़ाई में पास नहीं होंगे, यही तप है। नित्य स्कूल 8 बजे जाना है, 2 बजे आना है, धूप हो, बरसात हो, गर्मी है, ठंडी है, कैसा भी है, शरीर को कष्ट हो, उसी को तप कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करना पड़ता है और वही मेहनत ही तपस्या है। भगवान ने सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी शुरू की, 10 प्रकार की सृष्टियाँ बनाई गई हैं। 8वें में ये पशु पक्षी बनाए गए हैं और 6ठे में वृक्ष वगैरह लताएं बनाई गई। इसके बाद मनुष्यों की सृष्टि बनाई गई, देवताओं की सृष्टि बनाई गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। आगे मनवंतर में काल विभाग का वर्णन है कि जैसे ज्योतिष के अनुसार यह पता किया जाता है कि क्या कब होता है, उसी को काल गणना जिसको कहते हैं। तो कौन से मनवंतर में कौन पैदा हुआ, किसने क्या रचना की, इसका सबका वर्णन करते हैं। और इसके बाद में सूर्य के तेज से ही बीज अंकुरित होता है। सकाम पूजा का फल सूर्य भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान सूर्य को पूजा के बाद अर्घ्य दिया जाता है। जो सकाम पूजा है उसके लिए किसी को कुछ चाहिए, उसकी जो पूजा है तो भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और इस तरीके से भगवान ने सृष्टि का वर्णन किया, क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है। समय हो गया, अभी 1 दिन की कथा नहीं पूरी हुई है।